हेलो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मेलों और उत्सव के बारे में जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीटेड होते हैं, खासकर एसएससी में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गोवा से। तो गोवा के 6 फेस्टिवल्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है चिकन कालो। चिकन कालो को हम याद रख सकते हैं। देखो, गोवा गोवा में बीच है, तो बीच के आसपास रेत होता है। रेत पे अगर हम चलेंगे तो हमारे हाथ पैर चलेंगे तो पैर काले हो जाएंगे ना, तो हम उस काले से याद रख सकते हैं कालो, यानी कि चिकन कालो। सेकंड है सनबर्न फेस्टिवल। अब जब आप वहाँ पे जाके बीच पे बैठ जाते हैं, काफ़ी लोग चश्मा वश्मा लगा के आराम से बैठ जाते हैं, धूप सेकते हैं, तो वो हो गया सनबर्न, यानी कि सन की रेज में बर्न होना, यानी कि सन की रोशनी में जलना, सनबर्न फेस्टिवल। थर्ड, मांडो फेस्टिवल। मांडो फेस्टिवल कैसे याद रखेंगे? कोई भी गीली मिट्टी है तो उसी से तो हम अब कुछ बना सकते हैं। मांडने का मतलब होता है कुछ बनाना, तो जो गीली मिट्टी है उसी से तो हम कुछ बना सकते हैं ना। और गीली मिट्टी कहाँ है? गोवा में, क्योंकि गोवा में वहाँ पे बीच है, तो वहाँ पे है गीली मिट्टी जिससे हम कुछ बना सकते हैं, यानी कि कुछ मान सकते हैं। तो उसे याद रखेंगे, मांडो फेस्टिवल। फोर्थ है आओ जाओ आओ जा आओ। तो गोवा में अगर आप जा रहे हो घूमने के लिए तो जाते हैं मैक्सिमम, तो जाके वापस आते वहीं रह थोड़ी जाते हैं, तो उससे याद रखेंगे जा आओ आओ जा आओ फेस्टिवल। फिफ्थ है सिग्मो उत्सव। सिग्मो उत्सव कैसे याद रखेंगे? सिग्मो से याद रखो चिग्मो। चिग्मो मतलब क्या होता है? चिल्लाना। अब आप वहाँ पे देखो, बीच है, वहाँ पे इतना अच्छा व्यू होता है गोवा में, तो जो हम अच्छी चीज़ें देखते हैं उन्हें देख के ज़्यादातर हम चिल्ला देते हैं, वाओ कितना अच्छा है। तो वो हमारा अच्छी चीज़ को देख के चिल्लाना हुआ ना, और गोवा में ऐसे अच्छे व्यूज़ हैं, तो हम उसे याद रखेंगे चिग्मो। सिग्मो से चिग्मो, चिग्मो मानिए सिग्मो उत्सव। सिक्स्थ है कार्निवल उत्सव। कार्निवल उत्सव को कैसे याद रखेंगे? अब आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो गोवा में, तो वहाँ पे कार नहीं ले जा सकते भाई, कितनी दूर से जा रहे हो आप, अगर हर जगह कार थोड़ी ले जा सकते हो भाई, बहुत दूर से जा रहे हो अगर, तो कार से थोड़ी जाओगे, तो उसे याद रखेंगे कार नी। कार्निवल, कार नहीं ले जा सकते, यानी कि कार्निवल उत्सव। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात से पहले दो फेस्टिवल हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी देख लो। बोना आलू, इसे ये होता है तेलंगाना में। इसे कैसे याद रखेंगे? बोना का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा आलू है, उसे कोई भी छोटी चीज़ होती है तो उसे तेल वेल लगा के हम बड़ा कर सकते हैं। तो बोना आलू है, उसे तेल वेल लगा के बड़ा करेंगे, तो बोना आलू तेल, तेल यानी तेलंगाना। रऊफ, रऊफ को याद रखेंगे, है जम्मू कश्मीर का, उसको कैसे याद रखेंगे? रऊफ से याद रखेंगे रुई। हमें रुई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। नेक्स्ट आए नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का है फर्स्ट है उत्सव। रण उत्सव कैसे याद रखेंगे? रन रन से याद रखेंगे हम रन। रन का मतलब क्या है? भागना। अब गुजरात के रात अगर कोई भी चोर चोरी कर रहा है, फिर वो रात हो या दिन उसे भागना पड़ता है, चोरी करके वो भाग जाता है, तो उसे हम याद रखेंगे रात में अगर चोरी कर रहे हैं तो वो भागेगा, चोर भागेगा, भागना मतलब रन, रन उत्सव। सेकंड है मोढेरा फेस्टिवल। मोढेरा को कैसे याद रखेंगे? कोई भी कितना भी बड़ा बलशाली इंसान क्यों ना हो, वो रात में आके ढेर हो ही जाता है। गुजरात से रात में आके ढेर हो ही जाता है, ढेर से याद रखेंगे मोढेरा फेस्टिवल। थर्ड है बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष गुजरात का नववर्ष है। नववर्ष को हम वहाँ पे बेस्तु वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु वर्ष को कैसे याद रखेंगे? कोई भी हम अगर न्यू ईयर मनाते हैं, हम सोचते हैं वो हमारा बेस्ट जाना चाहिए, क्योंकि फिर पूरा साल ही बेस्ट जाएगा, तो बेस्तु से याद रखेंगे बेस्ट, बेस्ट वर्ष, बेस्ट वर्ष यानी कि नववर्ष। फिफ्थ है गरबा और डांडिया। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा फेमस है, गुजरात के दोनों फेमस हैं। कोई अगर तारक मेहता देखता होगा तो आपने देखा भी होगा, उसमें जो दया भाभी है वो करती है डांडिया, यानी कि जो वो डंडियाँ लेके खेला जाता है, और गरबा वो आगे पीछे होके मतलब दोनों एक साथ खेलते हैं, वो डांडिया के साथ ही गरबा। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान का फर्स्ट है बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव को कैसे याद रखेंगे? राजस्थान को पहले देखते हैं। राज से राजा याद रखेंगे। राजा जब अपना स्थान ग्रहण करता है, यानी कि राजा आकर जब बैठता है अपने स्थान पर, अपने पद पर, तो वहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है, प्रजा में प्रसाद बांटा जाता है। और मेन प्रसाद ज़्यादातर जो फेमस है वो कौन सा है? बूंदी का प्रसाद।
तो याद रखेंगे जब राजा अपना स्थान ग्रहण करता है तो बूंदी का प्रसाद बांटा जाता है, यानी कि बूंदी उत्सव। सेकेंड है गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव कैसे याद रखेंगे? गण को कहा जाता था, जो पहले के सैनिक होते थे ना उन्हें बोलते हैं गण। तो गण जो थे, यानी कि जो वो सैनिक होते थे वो किसकी रक्षा करते थे? वो करते थे राजा के पद की। भाई ऐसा थोड़ी है, जब जैसे अभी जो राजा है, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर को ले लो, मोदी जी हैं, तो जितने भी हैं वो जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी में लगे हैं, वो हमेशा थोड़ी लाइफ टाइम तक उनके सिक्योरिटी करते रहेंगे। वो जब तक पीएम है तभी तो करेंगे, फिर नेक्स्ट जो पीएम बनेगा उनकी वो करे प्रोटेक्शन देंगे उनको। तो ऐसे ही पहले होता था, सैनिक जो थे वो राजा जो भी राजा बनता था उसको प्रोटेक्शन देते थे, यानी कि वो राजा को नहीं, जो राजा के पद पर बैठता था, राजा के स्थान पर जो बैठता था उसको प्रोटेक्शन देते थे। तो उससे याद रखेंगे हम, राजा के स्थान पर जो बैठता था उसे गण प्रोटेक्शन देते थे। याद रखेंगे, गण से याद रखेंगे गणगौर त्योहार। थर्ड है डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डेजर्ट का हिंदी मीनिंग ही राजस्थान होता है, यानी कि रेगिस्तान। तो उसे याद रखेंगे डेजर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट है केरल। केरल के इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है नौकादोड़। केरल का जो फेमस फेस्टिवल है वो है ओणम। ओणम के अंदर ही नौकादौड़ कराई जाती है। सेकंड है कैकोटिकली नृत्य। ये नृत्य भी ओणम फेस्टिवल के अंदर ही किया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? कैकोटिकली में देखो कितनी बार, 3 बार क्या आ रहा है, तो इसका जो राज्य का नाम स्टार्ट होगा वो भी कैसे ही स्टार्ट होगा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड है विशु। विशु केरल का नया साल वाला नए साल के रूप में मनाया जाता है। विशु को कैसे याद रखेंगे? जब भी आप न्यू ईयर मनाते हैं तो आप सोचते हैं हम सारे अपने जो द्वेष भावना है, जो हमारी विश यानी कि जहर वाली बातें हैं, वो सारी भुलाकर हम न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। विशु से याद रखेंगे विश, यानी कि विश, जहर भरी वाली बातें, इन सबको भुला के साइड रख के फिर स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर। तो उसे याद रखेंगे, विशु है केरल का नया साल। फोर्थ है त्रिशूर पूरम। इसको आप याद रखेंगे, खुद से याद करेंगे, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। फिफ्थ है कोचिन कार्निवल। तो कोचिन कार्निवल को कैसे याद रखेंगे? कोचिन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर वहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर होंगे? जहाँ पर होगी कोचिंग। कोचिंग से याद रखेंगे कोचिंग। तो कोचिंग जहाँ पर होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। तो याद, और पढ़े लिखे लोग कहाँ थे? केरल में। तो याद रखेंगे कोचिन कार्निवल है केरल का। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे देखो कोचिन लगा है, कार्निवल के आगे कोचिन लगा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कोचिन लगा है तो वो केरल का है, अगर सिर्फ कार्निवल है तो वो गोवा का है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और बाकी और भी हैं इंपॉर्टेंट राज्य जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।